संपूर्ण बनना अर्थात जो हमारे अंदर सद्गुण थे उन्हें धारण कर लेना। जो 16 कलाएं थी, 16 कला माना हम फुल थे, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज थी, उसको फिर से पूर्ण रूप से चार्ज कर देना, सर्व शक्तियां स्वयं में भर लेना, ये संपूर्ण स्थिति है। हमें तीनों को एक साथ लेकर चलना है और बहुत प्रसन्न भी रहना है। सदा खुश रहना सीखें। हंसा भी करें, हंसना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आध्यात्म का संबंध खुश रहने से और इनर हैप्पीनेस से है, इनर चीयरफुलनेस से है। हम बहुत खुश रहना सीखें और इसके लिए एक तो हमारी नेचर ऐसी हो, सेंसिटिव नेचर ना हो। यदि हमारी नेचर बहुत सेंसिटिव होगी, नाजुक हम होंगे, छोटी छोटी बात को माइंड करेंगे, फील करेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। हमें अपनी खुशी दूसरों के हाथ में भी नहीं देनी है, बहुतों ने दे दी है। वो जब चाहे हमें खुश कर दें, जब चाहे हमारी खुशी छीन लें, ये भी नहीं हो। हम हर हाल में खुश रहेंगे। हमारी खुशी पर केवल हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी तरह अपने को समझा देंगे। हम चेक करेंगे हमारी खुशी कहाँ जाती है। कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब हम खुशी खो देते हैं। किसी ने हमें मान सम्मान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। क्या है कारण? या हम व्यर्थ सोच सोच कर ही अपनी खुशी खो देते हैं। देखिए, सूक्ष्म गति है। हम दूसरों के अवगुण देखेंगे, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हम दूसरे के बारे में परचिंतन करेंगे, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होगा, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है। सब आगे बढ़ें, सब महान बने। हमारे परिवार में सभी महान आत्माएं हैं। देखो बाबा क्या कहा करते हैं, बाबा को भी फक्र रहता है कि मेरे सब बच्चे राजे बच्चे हैं। खुश होता है ना बाप अपने बच्चों को देखकर, उसके सब बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर हों, वेल एजुकेटेड हों, घर में बहुत प्यार हो, एक दूसरे का सम्मान हो। तो हम सब भी एक दूसरे को ऐसी ऊंची नजर से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नीचे छूट जाएंगी, हम खुश रह सकेंगे। बहुत अच्छी प्रसन्नता के लिए हमें ज्ञान के चिंतन की जरूरत है। हमें ज्ञान के वो संकल्प इकट्ठे कर लेने चाहिए। हमें कलेक्शन करें बहुत सुंदर 20-25 संकल्पों का, जो इस जीवन में हमारे लिए खुशी लेकर आए हैं। उन दिनों को याद करें जब पहला क्षण था हमारा प्रभु मिलन का। उन दिनों को याद करें जब हम समर्पित हुए थे भगवान के कार्यों में। उन दिनों को याद करें जब हमने अच्छे अच्छे कार्यों में सफलता प्राप्त की थी। उन दिनों को याद किया करें जब हमें बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अवसर दिए, अपॉर्चुनिटीज दी। हम अपनी खुशी के जो रियल आधार हैं उनको इमर्ज रखें। एक छोटी सी बात, जब हम छोटे थे दादी जान की एक उदाहरण दिया करती थी, हमें बड़ा काम आया ये, कि वो जब अपने लौकिक में थी तो अपनी अलमारियां खोल खोल कर देखा करती थी कि ज्वेलरी क्या क्या रखी है। उन्हें देख देख खुश होती थी, क्योंकि सिंधियों में ज्वेलरी बहुत देते हैं शादियों में। तो वो कहती थी कि तुम भी अपनी बुद्धि की अलमारी खोल खोल कर देखा करो, इसमें क्या क्या खजाने भरे हुए हैं, तो बहुत खुशी होगी। क्या क्या मिल गया है हमें, उसकी एक लिस्ट बनाओ, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम्हें। तो प्रसन्न रहना, हम इस कला को सीखते चलें। और अब बाबा के पास आने के बाद हमारी प्रसन्नता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम सवेरे उठकर अपने को चार्ज करते हैं, ईश्वरीय प्राप्तियों से अपने को भरपूर करते हैं, भगवान से बातें करते हैं रोज सवेरे उठकर, उसको शुक्रिया करते हैं, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, सत्कर्म करते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि
थोड़ा भी विकर्म होते ही हमारी खुशी भी जाएगी, हमारी शांति भी जाएगी, हमारा योग भी टूट जाएगा, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी।